इसराइल ने ईरान पर बराह रास्त मिसाइल दाग दिए। तेहरान एयरपोर्ट, पासदारान इंकिलाब के हेडक्वार्टर समेत मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। 2 फौजियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। ईरान ने इसराइली हमले नाकाम बनाने का दावा कर दिया। दिफाई निजाम ने कई मिसाइल और ड्रोन हदफ तक पहुंचने से पहले ही मार गिराए। तेहरान का सहूनी रियासत के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान। सऊदी अरब और मलेशिया ने ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत कर दी। इसराइली इकदामात ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। आलमी बरादरी से कशीदगी रुकवाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारहत पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। फरीकैन पर खित्ते में मजीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। जारहत से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को धचका लगेगा। दफ्तर खारजा ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। ईरान पर इसराइली हमलों के बाइस पाकिस्तान आने वाली परवाजों की सख्त मॉनिटरिंग। फिजाई ट्रैफिक को ईरान के बजाय मस्कत की हुदूद से गुजारा जा रहा है। सिविल एविएशन का मौक़िफ़। पाकिस्तान से गजा और लबनान के लिए इमदाद की 13वीं खेप रवाना। 100 टन इमदादी सामान में फैमिली टेंट और कंबल वगैरह शामिल। अब तक 1381 टन इमदाद भिजवाया जा चुका है। पाकिस्तान ने 4 साल बाद होम ग्राउंड पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इंग्लैंड को रावलपिंडी टेस्ट में 9 विकेटों से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। कप्तान शान मसूद ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत कौम के नाम कर दी। कहा, कौम ने इस जीत के लिए बड़ा सब्र किया। टीम ने भी इस कामयाबी के लिए बड़ी मुश्किलात झेली। इंग्लिश कप्तान का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने पर अफसोस का इजहार। बेन स्टोक्स ने दोनों मैचेस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को शानदार करार दे दिया। कौमी स्पिनर नुमान अली ने बॉलर ऑफ द मैच का अवार्ड जीत लिया। साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज, जबकि बैटर सऊद शकील सेंचुरी बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार। क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मसर्रत। चेयरमैन पीसीबी की कौमी टीम को शानदार जीत पर मुबारकबाद। जस्टिस याहिया अफरीदी 30वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए। दफ्तर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। ओहदे का चार्ज संभालते ही 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। पाकिस्तान मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख्वाहां है। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मसनूई जहानत का सहारा लेना होगा। वज़ीर खारजा का दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब। 26वीं आईनी तरमीम से मजबूत हुकूमत को कमजोर करने वाले चोर दरवाजे बंद हो गए। अब किसी वज़ीर आज़म को बैठे बिठाए घर नहीं भेजा जा सकेगा। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची बार एसोसिएशन की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। सिटी कोर्ट से शुरू होने वाली वकला की रैली कराची प्रेस क्लब पहुंचकर खत्म हो गई। इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस का सब इंस्पेक्टर शहीद। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील। साबिक सेनेटर मुश्ताक के खिलाफ थाना आबपारा में दहशतगर्दी समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। सेनेटर मुश्ताक पर मुजाहिरीन को तशद्दुद पर उकसाने का इल्जाम। और सोने की कीमत में 2000 रुपए का इजाफा। फी तोला कीमत 2,84,300 रुपए हो गई।